अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ग्रिफिन पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ कि जो हमारा पैड साइड होती है, यहाँ पे हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको पता है कि गर्मी के सीज़न के अंदर पैड साइड पे हम 24 घंटे पैड चलते रहते हैं। तो इसका जो अल्टीमेट इफ़ेक्ट आता है वो हमें इसकी जो प्रोडक्शन कम हो जाती है, वेट गेन कम हो जाता है। कि आपने देखा कि जो साइड पैड वाली होती है वहाँ पे जो वज़न होता है वो कम होता है दूसरी निस्बत। जैसे कि अब ये देखें ना कि इधर से अब हमारे पास पैड चल रहे हैं, जैसे ये वाले, तो ये बिल्कुल गीले हैं, ठीक है। पैड बिल्कुल गीले चल रहे हैं, ये देखें, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो चूजे होते हैं शुरू वाले, इनको डायरेक्ट जो हवा दी जाती है उससे आपने इज्तनाब करना है कि जो डायरेक्ट हवा देनी है, डायरेक्ट आना है, वो उससे आपने बचत करनी है। कि ये देखें ना, अगर हम इधर देखें तो इधर ह्यूमिडिटी का लेवल भी, ये जो जालियाँ आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये देखें पानी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं, टेम्परेचर कम होता है, बर्ड हर्डलिंग करते हैं, ठीक है। बर्ड इकट्ठे होकर बैठना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इधर नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको फैन साइड पे दिखाऊं तो वहाँ पे बर्ड जो है वो एक्टिव है, और यहाँ पे जो बर्ड है वो एक्टिव नहीं है, वो देखें हर्डलिंग कर रहे हैं, इकट्ठे होकर जमा हुए। तो इनको विंड चिल जो बोलते हैं कि जैसे डायरेक्ट इनको हवा पड़ती है तो ये इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, वेट गेन कम हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। आपने क्या करना है कि जो पैड साइड के ऊपर आपने फैन लगा लेनी है, दरमियान में आपने क्या कहते हैं कि जैसे लगा लेते हैं हम कोई बाड़ लगा लेते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं पैड वाली साइड पे, और उसको इसका इफेक्ट क्या आता है कि जो बर्ड होते हैं वो कम हो जाते हैं इस पैड वाली साइड पे। अब पैड वाली साइड में जब कम होते हैं बर्ड, तो इनका जो वेट गेन होता है वो भी आपको कम नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जितने कम बर्ड होंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और दरमियान में अपनी कोशिश ये करनी है कि जो आएंगे आपके बर्ड दरमियान वाली साइड पे, वो ज़्यादा आने चाहिए। और इनको आपने, अगर आप ज़्यादा इनसे वेट गेन लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इनको आप सेपरेट कर लें, जिस तरीके से मैंने ये सेपरेट किए हुए हैं। असल में ये जो सेपरेशन आपको नज़र आ रही है, ये वेट गेन के हिसाब से है। आपने वेट गेन के हिसाब से इसको सेपरेट कर लेना है, और सेपरेट करने के बाद जब आप सेलिंग टाइम पे आते हैं तो इनमें से जो बड़े चूजे हैं उनको आप सेल आउट करते हैं, क्योंकि जितना जो इनिशियल वेट जिनका शुरू में वेट ज़्यादा होता है, एंड पे भी उन्हीं का वेट ज़्यादा होगा, और उसको आप सेल आउट करके आप ज़्यादा उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। ये पेन दरमियान में है, ठीक है, शेड के दरमियान में है। और यहाँ जो चीकें हैं वो देखें कि बहुत एक्टिव है और हेल्दी हैं और खा पी रहे हैं और भागे फिर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन है। पैड वाली साइड के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 डिग्री जो कह सकते हैं कि टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, लेकिन इनके हिसाब से पूरा है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। आपको पता है कि जैसे ही हम पैड चलाते हैं तो जो एवेपोरेटिव कूलिंग का सिस्टम है उसके ज़रिए कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो चिकें हैं वो बहुत हेल्दी हैं माशाल्लाह से, भागे फिर ये देखें एक पेन। अब ये दूसरा पेन है, यहाँ पे भी देखें ना, बर्ड वहाँ पे क्या था कि चिल कर रहे थे, बर्ड इकट्ठे होकर जमा हो रहे थे और एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए थे। अब वहाँ पे क्या नुकसान होता है कि फीड इनटेक भी वहाँ पे कम होता है। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि फीड इनटेक ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब फीड इनटेक वहाँ पे कम हो चुका होता है उनका, क्योंकि वो कम खाते हैं। उनको अपनी एनर्जी पूरा करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन वो फिर भी इकट्ठे होकर बैठने को प्रेफर करते हैं और वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो उसका फीड इनटेक कम हो जाता है। फीड इनटेक से आपको पता है कि अल्टीमेटली क्या इफेक्ट आता है कि जो उनका बॉडी वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये साइड है जो वो दरमियान वाली साइड है। अब मैं आपको एंड वाली साइड का विजिट करवाता हूँ। चूँकि हम बिल्कुल पंखों वाली साइड पे आ गए हैं, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपको पता है कि वो थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन अभी आवाज़ मुझे आइडिया नहीं है कि आपको क्लियर आ रही है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ये देखें कि जो बर्ड हैं वो इकट्ठे भी नहीं है, बिल्कुल खेल रहे हैं। ये देखें, ये इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ठीक है, क्योंकि वहाँ की निस्बत यहाँ से तकरीबन 2 से 3 डिग्री का फ़र्क होता है। तो अब चलते हैं वापस वहाँ पैड वाली साइड पे।
तो यहाँ पे आप देखें कि अगर आपके पास 5000 चूज़ा है, ठीक है, जो पैड वाली साइड पे पड़ा हुआ है, ये हमारे पैड लगे हुए हैं, ठीक है, पैड वाली साइड पे जो पड़ा हुआ है, तो उसका क्या है कि उसका अगर 1 से 10 ग्राम भी आपका आता है तो 10 ग्राम का हिस्सा भी आता है, तो 5000 चूज़ा था, 10 ग्राम अगर उनका वज़न कम है दूसरी साइड से, तो 5000 को आप 10 से ज़रूर दें तो वो 50000, मतलब कि 50 किलो अगर सिर्फ 10 ग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो आ जाता है। तो 10 ग्राम 50 किलो का मतलब क्या है कि अगर आपका जो बर्ड है वो बिक रहा है 170-80 या इससे ज़्यादा है, तो उसको 50 से ज़रूर देते हैं तो तकरीबन आपका 10 से 15,000 सिर्फ 10 ग्राम के हिसाब से ही बन जाता है। तो इसको आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है, इस चीज़ का आपने मद्देनज़र रखना है और कोशिश करनी है कि जो पैड वाली साइड पे ना आप इसको डायरेक्ट ठंडी हवा से बचाएं। और जब आपने गर्मियों के अंदर शाम को जैसे ठंडा मौसम हो जाए तो वेंट खोल दें, तो वो भी आपने ऊपर की तरफ खोल दें। तो कोशिश करना है कि इनको डायरेक्ट ना तो गर्म हवा लगे ना इनको ठंडी हवा लगे। तो गर्म और ठंडी हवा से इनको आपने बचाते हुए अपने चूज़ों को रेयर करना है, ठीक है, ताकि जो बर्ड हैं वो अच्छे से खाते पीते रहें और अच्छा सा आपका प्रॉफिट दे के जाएँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपने इसको और एक आपने बात याद रखनी कि जो वेंटिलेशन करनी वो गैर ज़रूरी नहीं करनी है। गैर ज़रूरी वेंटिलेशन करने से हमारा ही नुकसान होगा। जैसे कि अगर हम 24 घंटे ही पैड चलाते रहें या हम 24 घंटे ही फ़ैन चलाते रहें और सारे के सारे फ़ैन चलाते रहें, तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट हम पे आएगा कि जो हमारे पास क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं होने देनी। अच्छा फार्मर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा सुपरवाइज़र वो होता है जो कम खर्चे के अंदर अपने चीज़ों को पाले और ज़्यादा से ज़्यादा उससे आउटपुट दे। अगर वो ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकता तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई अच्छा सुपरवाइज़र या अच्छा डॉक्टर नहीं गिना जाता। क्योंकि अगर आप अच्छे सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं तो आपने ज़्यादा आउटपुट देनी है, तो आपने इनको टाइमर पे चलाना है। टाइमर एक फार्मूला होता है, ठीक है, और या आप फ़ैन भी चलाने हैं तो वो भी एक फार्मूले के अकॉर्डिंग चलाने हैं। अगर आपके पास फार्मूला है तो ठीक है, अदरवाइज आप मेरी वीडियो से जाके देख सकते हैं और उस वीडियो के अकॉर्डिंगली आप अपनी वीडियो को अपने डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने वेंटिलेशन डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने कूलिंग पैड का जो एरिया होता है या कूलिंग पैड को किस टाइम पे चलाना है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अगली वीडियो के साथ हम देखेंगे कि हमारा नया टॉपिक क्या होगा। और उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प आउट हो सके। अल्लाह हाफिज़।